जेईई मेंस की परीक्षा आयोजित की गई है। कोरोना काल में सबसे बड़ी राष्ट्रीय परीक्षाओं में से एक इस परीक्षा में कोई चूक ना हो, इसे लेकर एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने खास इंतजाम किए। इस बार कई नियम बदले गए हैं। एग्जाम हॉल से लेकर परीक्षा की टाइमिंग तक तमाम बदलावों में से उम्मीदवारों को ये गाइडलाइन जानना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी बात यह है कि इस साल उम्मीदवारों की परीक्षा कक्ष में यानी कि जो एग्जामिनेशन हॉल है, जो उसकी एंट्री का टाइम है, बाकायदा एक स्लॉट दिया गया है। आपको टाइम पर पहुंचना होगा और अपने एडमिट कार्ड में दिए गए टाइम स्लॉट का खास तौर से ध्यान रखना होगा। हालांकि स्टूडेंट्स ने रखा, क्योंकि जो पहला बैच अगर हम कहें 2 पालियों में एग्जाम आज का, तो वो शुरू हो चुके 9 बजे का टाइम था और टाइमिंग का खास तौर से ख्याल, और क्योंकि पेंडेमिक पीरियड है उस लिहाज से कुछ नॉर्म्स जो हैं वो चेंज हुए थे। क्योंकि एग्जाम शुरू हो चुका है और अब से थोड़ी देर पहले नोएडा में परीक्षा देने आए छात्रों से बात की हमारे सहयोगी पवन ने। बहुत सारे बवाल के बाद आखिरकार आज जेईई और नीट की परीक्षा होने जा रही है। हम इस समय नोएडा के एक सेंटर पर खड़े हुए हैं जहां जेईई की परीक्षा का सेंटर बनाया हुआ है। यहां तमाम तरह के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको लगातार फॉलो किया जा रहा है। जितने भी परीक्षार्थी यहां आ रहे हैं सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। बिल्कुल जैसे कि आप देख सकते हैं, तमाम लोग एक जगह गोला मार्क किया हुआ है कि उनको इतनी दूरी पर खड़ा होना है एंट्री के लिए। इसके साथ साथ अगर आपको एंट्री की अगर जगह दिखाऊं तो वहां जैसे ही एंट्री होगी तो पहले कैंडिडेट को थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा। उसके बाद में गेट से ही फिर वहां से अगर उनके पास अपना कोई पर्सनल मास्क वगैरह है तो उनको छोड़ना होगा। उसके बाद सेंटर से ही उनको मास्क और जो ग्लव्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे और यहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है, जिससे कि किसी भी तरह के संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। ये तमाम प्रयास जो एग्जाम सेंटर है उसके जरिए किए गए हैं और इसको पूरी तरह मॉनिटर करने के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सब की जा रही हैं, जिससे कि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। कैमरा पर्सन जगदीश सुप्रीति के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, नोएडा। मेरठ में जो सेंटर्स है वहां पर भी हम पहुंचे, सवाल जवाब वहां पर भी कि बच्चों का जो मन था वो भी टटोला। देखिए क्या कहा बच्चों ने। जेईई यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक जेईई मेंस की परीक्षा होगी। मेरठ के 2 परीक्षा केंद्रों पर जेईई मेंस की परीक्षा शुरू हो गई है और यहाँ पर छात्रों का आना भी शुरू हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छात्र यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप देखिए इन तस्वीरों में कि किस तरह से मेरठ के एक परीक्षा केंद्र पर ये जितने भी छात्र परीक्षा देने के लिए पहुँचे हुए हैं, सबके हाथ में आइडेंटिटी कार्ड है, प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इनको खड़ा किया गया है। बाकायदा यहाँ सर्किल बनाए गए हैं और इन्हीं सर्किल्स में ये छात्र छात्राएं खड़े हुए हैं और जितने भी छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं सबकी बाकायदा थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और जो लोग थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं वो भी फुल प्रूफ अरेंजमेंट के साथ ही खड़े हुए हैं, फेस शील्ड लगाए हुए हैं और जितने भी छात्र जा रहे हैं, जितने भी छात्राएं जा रही हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है और उनकी थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। आप क्या कहेंगी, आज एग्जाम है आपके जेईई मेंस का, इस एग्जाम के बारे में क्या कहेंगी? सारी चीजें जो कही जा रही थी सरकार की तरफ से वो फुलफिल हो रही है ना? क्या कहना चाहेंगी आज एग्जाम से आप? फुलफिल हो रही हैं और जितने भी छात्र छात्राएं देखिए यहाँ पर खड़े हुए हैं सब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही खड़े हुए हैं। बेटा आप क्या कहेंगे? आपने ग्लव्स भी पहने हुए हैं, मास्क भी लगाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े भी हुए हैं। व्हाट डू वांट टू से अबाउट दिस एग्जामिनेशन? सही होगा बस, एवरीथिंग इज ओके ना? जो सरकार कह रही थी कि सब चीज़ें रहेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क और जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी सब हो रही हैं। अब 2 पालियों में परीक्षा होगी। पहली पाली की परीक्षा 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होगी और परीक्षा केंद्रों पर फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स किए गए हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। और हम अपने सहयोगियों से बात करेंगे। प्रशांत हमारे साथ है, उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए और पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चारों से बातचीत करते हैं और किस तरह का एक्साइटमेंट स्टूडेंट्स में रहा। प्रशांत, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने इस बार हो हल्ला देखा। एक ही कारण था, कोरोना, और बाढ़ भी एक बहुत बड़ा रीज़न था क्योंकि स्टूडेंट्स को पहुँचने में दिक्कत होती। फिलहाल जो है एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, किस तरह का एक्साइटमेंट नज़र आया? तैयारियाँ स्पेशली किस तरह से थी?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से हो हल्ला था, जैसे जीनत आपने बात की, अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो 9 परीक्षा केंद्रों में यहाँ पर परीक्षाएं संपन्न कराई जा रही है। परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी चाहूँगा वो दिखाएं, यहाँ पे पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। ऐसे में जो परीक्षार्थी मास्क लगा करके आए थे उनका मास्क वहाँ पर अपनी गाड़ी में या जो अभिभावक आए थे उनको देना था और नया मास्क यहाँ पर दिया गया था। पूरी तैयारी के साथ में यहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ की गई थी। जो एडमिट कार्ड में जिस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए थे उसका पालन कराया गया था। साथ ही साथ जो गाइडलाइन थी उसको भी पूरी तरीके से पालन कराया गया था। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो पूरी तैयारी की गई थी। और इस परीक्षा केंद्र की अगर बात करें तो इस परीक्षा केंद्र पर भी लगभग 50 से अधिक छात्र आए। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया है। छात्रों को जो जरूरी चीजें थी उनके साथ में ग्लव्स, सैनिटाइजर, इन सब की व्यवस्था ले गई। वाटर बॉटल ले जाने दिया गया है उनको। तो जो हो हल्ला था, ऐसे में एनटीए की जो बातें थी और उसको लेकर के विपक्ष जो उसके ऊपर हमलावर हो रखा था, वो कहीं ना कहीं एनटीए ने अपनी पूरी तैयारी के साथ में इस परीक्षा के सफल आयोजन की पूरी कोशिश की है। राजधानी की अगर बात करें तो 9 परीक्षा केंद्रों पर यही हालात हैं। हाँ, लेकिन ये हुआ है कि 9 परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को काफ़ी आने में मशक्कत करनी पड़ी है। उनके अभिभावक उनको ले करके आए हैं। ऐसे में 20 से 25 किलोमीटर की दूरी की अगर बात करें तो कई अभिभावकों को इसका सामना करना पड़ा है। लेकिन एनटीए के द्वारा अगर बात की जाए तो जिस मानक के तहत वो परीक्षा कराना चाहते हैं उसको वो कराने में अभी तक सफल साबित होते दिख रहे हैं। बात अगर अन्यत्र इसकी, ठीक, मैं आपके पास आती हूँ। उपेंद्र भी हमारे साथ हैं। उपेंद्र, हमने देखिए बार बार 2 बातें हुई, 2 कारण दिए जा रहे थे इस पूरे इम्तिहान को लेकर। पहली बात तो पेंडेमिक कोरोना का एक बहुत बड़ा जिक्र था, आंकड़े रोजाना बढ़ रहे हैं। दूसरी बात थी कि कई जगहों पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। जब आप बनारस का जिक्र करते हैं, हमने देखा घाट तक डूबे हुए थे और बहुत पानी ही पानी था चारों तरफ। तो उससे पार पाते हुए स्टूडेंट्स पहुंचे हैं। आपकी बातचीत हुई होगी, पेरेंट्स ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए होंगे। ग्राउंड पर क्या रहा? क्या वाकई फर्क पड़ा? कोई दिक्कत हुई स्टूडेंट्स को? देखिए, तैयारियां मुकम्मल की गई, लेकिन जो बात उठाई जा रही थी कि जो चूंकि बनारस में एक बड़ा सेंटर पश्चिमी बिहार के स्टूडेंट्स का पड़ता है और वो पूरा इलाका बाढ़ में डूबा है, जिसको लेकर जो सत्याग्रह पे बैठे हैं स्टूडेंट वो सवाल उठा रहे थे कि बाढ़ प्रभावित इलाकों से वो नहीं आ सकते। लेकिन चूंकि आज करीबन बनारस में 7800 परीक्षार्थी हैं और आज जो है केवल 2 केंद्रों में परीक्षा हो रही है। वो दोनों केंद्र शहर से काफ़ी दूर देहात में सेंटर बनाए गए हैं। आज शहर के किसी सेंटर को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन जिस हिसाब से स्टूडेंट्स आए हैं तो अब स्टूडेंट्स की आप जो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के आंकड़े देख लीजिए और जो आज परीक्षा देने वाले आंकड़े, ये दोनों आंकड़े बता रहे हैं कि भले ही हो हल्ला हुआ हो लेकिन जो है स्टूडेंट परीक्षा देने पहुंचे हैं। अब वो किन परिस्थितियों में पहुंचे हैं ये फिलहाल स्टूडेंट जानते थे, जिस तरीके से सवाल, मगर फिलहाल जो है जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, हमें परीक्षा दिलाना था और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मानसिक रूप से तैयार थे। बात अब हम उसकी कर लें तो आज जो एग्ज़ाम्स है वो पहला जो पेपर है वो बीई और बीटेक का है और दूसरा बीआर का और बी प्लान का पेपर है। लेकिन जो 7800 परीक्षार्थियों के लिए जो प्लान था और एनटीए की जो निगरानी थी उस हिसाब से सेंटर उन्हीं को बनाया गया है जहां पर प्रॉपर स्पेस हो और जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो पाए। तमाम सारे जो नियम कायदे थे वो बनारस में भी लागू हुए हैं, चाहे वो प्रवेश पत्र जाने से पहले, प्रवेश करने से पहले नया मास्क हो, हैंड ग्लव्स हो, वो सभी जगह, क्योंकि एनटीए इसको लगातार ऑनलाइन निगरानी कर रहा है। सारे सेंटर्स जो है कैमरे से लेस हैं और जो उस पर लगातार एनटीए की निगरानी है। तो जो पहले दिन का एग्ज़ाम था वो तो साफ तौर पर बताता है कि जो है आज जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं ये मुकम्मल थी। लेकिन आज के बाद, क्योंकि आज केवल 2 ही केंद्रों पर हैं और बाकी 11 केंद्रों पर परीक्षा होनी है, तो ऐसे में जो आने वाले दिन हैं ये और भी तैयारियों की परीक्षा के साथ साथ जो तैयारियों के दावे हैं उनकी भी परीक्षा होगी। तो पहले दिन के उसमें तो फिलहाल जो है नहीं, ठीक मैं आपके पास आती हूँ। पहले बारी में ही थोड़ा सा एक चैलेंज रहता है उमेश, और पहली बारी से ही हमें एक्सपीरियंस मिल जाता है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो बहुत ज़्यादा आगे प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट्स को। और क्योंकि आपने ग्राउंड पे स्टूडेंट्स से बात की, पेरेंट्स से भी बात की, तो क्या उनका एक्सपीरियंस रहा? सब ठीक है? ये जो हो हल्ला हुआ, हम उस पर नहीं भी बात करें तो हमें स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के बारे में सोचना है, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पूरा मामला बस इतना।
जी हाँ, देखिए जीनत जी, जेईई मेंस की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, गेट बंद हो चुका है और जितने भी छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं वो इसी गेट के अंदर से दाखिल हो चुके हैं। एग्जामिनेशन हॉल में इस वक्त परीक्षा चल रही है। यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स किए गए हैं। जितने भी छात्र छात्रा यहाँ पर पहुँचे, अंदर एग्जामिनेशन देने के लिए पहुँचे, वो सभी सैनिटाइज होकर के पहुँचे, सभी के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था और सभी फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स के साथ ही यहाँ पर पहुँचे हैं। तो निश्चित तौर पर ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज जब ये परीक्षाएँ शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब लगातार रोजाना ये परीक्षा होगी, 1 से लेकर 6 सितंबर तक कंटिन्यूअसली ये परीक्षाएं होंगी। रोजाना 2 पालियों में ऐसे ही परीक्षाएं होंगी, तो रोजाना ऐसी ही कवायद की जाएगी। यहाँ पर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर सिक्योरिटी के इंतजाम हैं और जितना भी स्टाफ यहाँ का जा रहा है, ये सारा स्टाफ भी सैनिटाइज होकर के ही जा रहा है। न सिर्फ छात्र छात्राएं बल्कि जितना भी स्टाफ है, जो भी यहाँ के कर्मचारी हैं, जो भी यहाँ के एम्प्लॉयज हैं, वो सभी ऐसे ही सैनिटाइज होकर के ही अंदर जा रहे हैं। इनके हाथ में आप ये थर्मल स्कैनर देख सकते हैं, सबके चेहरे पर ये मास्क लगा हुआ है, ग्लव्स लोग पहने हुए हैं और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स इस पर्टिकुलर कैंपस में किए गए हैं जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं। यहीं पर एग्जामिनेशन हॉल में सेंटर्स पर कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, कंप्यूटर्स पर छात्र छात्राएं इस वक्त बैठ चुके हैं। परीक्षा शुरू हो चुकी है, 2 पालियों में यह परीक्षा होगी। पहली पाली की परीक्षा 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक रहेगी और दूसरी पाली की जो परीक्षा होगी वो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगी। मेरठ में कुल 2 सेंटर्स बनाए गए हैं। एक सेंटर्स यहाँ IIMT इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाया गया है, दूसरा सेंटर यहाँ मवाना में एक इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाया गया है। इन दोनों सेंटर्स पर कवायद की जा रही है। लगातार यहाँ पर तकरीबन 4100 से ज्यादा छात्र हैं जो रोजाना परीक्षा यहाँ पर देंगे। कुल जो जेईई के एग्जाम देने वाले छात्र हैं उनकी संख्या 4108 के आसपास है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कुल मिलाकर तैयारियां ही चुनौती थी। और पवन भी हमारे साथ हैं। पवन, इस पूरे विवाद में एक ही बात थी, वो ये था कि भरोसा नहीं हो पा रहा था कि मैनेजमेंट जो है सही से मैनेज कर पाएगा चीज़ों को। लेकिन जिस तरह से हमें अभी मिल रही हैं रिपोर्ट्स की चीज़ें मैनेज की गई हैं, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स बोथ आर सेटिस्फाइड, दोनों ही संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आपने भी स्टूडेंट्स से बात की है, ग्राउंड पर क्या तस्वीर रही? देखिए जीनत, जिस तरह पूरा विवाद जब पूरा सामने आया था तो उसके बाद जब डेट्स और डेट शीट जब आई थी तो उसमें जो 85% से ज़्यादा जो छात्र हैं उनको उनकी पहली चॉइस पे ही उनको एडमिशन जो जहाँ टेस्ट है वो दिया गया था। जैसे आप देख सकते हैं कि गेट अब बंद किया जा रहा है यहाँ और जो एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो चुका है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट को अपनी पहली चॉइस के आधार पर ही एग्ज़ाम सेंटर दिया था, जिससे तमाम जो समस्याएं थी उनका ख्याल भी सरकार के द्वारा रखा गया था। ज़्यादातर लोग जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं उनका यही कहना था कि बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना उनको यहाँ आने में नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये वैसे भी शहरी क्षेत्र का एक एग्ज़ाम सेंटर है तो यहाँ बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं थी। पूरी तरह के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उन सबको एग्ज़ाम सेंटर्स पर फॉलो कराया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि गोले मार्क किए गए हैं जिससे कि आप जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन कराया जा सके। अगर एग्ज़ाम सेंटर के अंदर की बात करूं तो उसमें यहाँ जो पूरा जो एग्ज़ाम सेंटर है ये ION डिजिटल जोन है। इसमें यहाँ 3800 बच्चों के बैठने की एक ऑक्यूपेंसी है, लेकिन सिर्फ 50% ऑक्यूपेंसी ही अंदर रखी गई है, जिससे कि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग है उसको पूरी तरह फॉलो कराया जा सके, जिससे कि संक्रमण का फैलाव रोका जा सके। तो प्रिपरेशंस पूरी तरह की गई हैं, जिससे कि जो डर था, चाहे बच्चों की बात करें या पेरेंट्स की बात करें, जो उनके अंदर एक डर था कि कोरोना का फैलाव जिस तरह लगातार नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं पूरे देश में, कहीं बच्चों को उसका कोई संक्रमण का फैलाव ना हो जाए, तो वो डर जो अरेंजमेंट ने उस डर को, चाहे बच्चों की बात करें या पेरेंट्स की बात करें, उनके उस डर को बहुत हद तक कम कर दिया है। अब बच्चे निष्फिक्र होकर अपने परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा बेफिक्र होकर बच्चे एग्जाम दे पाएंगे। और ये जो डर था, सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं इलाहाबाद से, प्रयागराज से, यानी कि सर्वेश जी, ये जो डर था बेसिकली वो शायद आज के बाद खत्म हो जाएगा इन तमाम अरेंजमेंट्स के बाद, और जो फीडबैक स्टूडेंट्स एग्जाम के बाद जो है अपने आस पड़ोस में सर्कल में या फ्रेंड्स को देंगे। तो आप हमें वहां पे किस तरह की व्यवस्था की गई, क्या नॉर्म्स बनाए गए, उसके बारे में बताइएगा। देखिए, नॉर्म्स यहाँ भी बिल्कुल कड़े हैं। कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से परीक्षा केंद्रों पर पालन कराया जा रहा है। बात अगर प्रयागराज की करें तो प्रयागराज और कौशाम्बी को मिलाकर 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन आज पहला दिन है और सिर्फ 2 परीक्षा केंद्रों पर आज परीक्षा हो रही है। एक कौशाम्बी जिले में है सल्लाहपुर और दूसरा जो यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज है
जो कि शहर से करीब 15-16 किलोमीटर दूर है। और इस वक्त मैं मौजूद है एक परीक्षा केंद्र पर जहां पर कल परीक्षा होगी, लेकिन यहां पर तैयारियों के बारे में हम बता दें कि यहां पर साफ तौर पर स्लिप लगी हुई है कि मास्क और सैनिटाइजर के बिना छात्र छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। जिस तरह से विरोध किया जा रहा था इस परीक्षा का, वो ये कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल था, क्योंकि जो परीक्षार्थी थे जिन्होंने तैयारी की थी वो लगातार चाहते थे कि परीक्षा हो ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो और उनको चाहे वो जेईई के जरिए इंजीनियरिंग में, चाहे नीट के जरिए मेडिकल में प्रवेश हो और उनका सत्र खराब ना हो, परीक्षार्थी हमेशा से चाहते थे। और निश्चित तौर पर जिस तरह की अरेंजमेंट किए गए हैं, जिस तरह की तैयारियां की गई हैं, उसके बाद आज के बाद परीक्षार्थियों के मन का जो भय है वो दूर होगा और परीक्षार्थी निश्चितता पूर्वक जो है अपनी परीक्षा दे सकेंगे और वो अगले साल जो वो अपना प्रवेश ले सकेंगे परीक्षा में पास होने के बाद। तो कोरोना को लेकर जो एक लोगों के मन में खौफ और डर बनाया गया था, उससे लोगों को निजात मिली है और जो तमाम पार्टियां विरोध कर रही थी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सियासत के शिखर पुरुष और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आज आखिरी विदाई दी जाएगी। दोपहर 2 बजे दिल्ली के लोधी शमशान घाट जो है वहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा और दोपहर 12 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और अब से कुछ देर पहले जो है उनका पार्थिव शरीर उनके घर ले जाने के लिए जो है निकल चुका है। वो हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आपको जानकारी लगातार दें क्योंकि उन्हें फेफड़ों का संक्रमण था, उसकी वजह से वो सेप्टिक शॉक में थे और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। 10 बजे जो है 10 से 12 बजे का वक्त तय किया गया है जब अंतिम दर्शन उनके किए जा सकेंगे। राष्ट्रीय शोक जो है वो भी आप जानते हैं 7 दिवसीय राजकीय शोक जो है वो घोषित भी किया गया है। तो दिल्ली के आर्मी अस्पताल में पूर्व राष्ट्रपति ने आखिरी सांसें ली। प्रणब दा का पार्थिव शरीर अब से थोड़ी देर पहले यहां से ले जाया गया। वहां से हमारे सहयोगी शंकर आनंद जो हैं वो कुछ जानकारियां दे रहे हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न पदक विजेता प्रणब मुखर्जी का कल इंतकाल हो गया था और आज उनका अंतिम संस्कार होगा। इस वक्त में मैं आरआर हॉस्पिटल यानी आर्मी हॉस्पिटल के ठीक बाहर हैं और यहाँ से आज तकरीबन 9 बजे के लगभग में यहाँ से उनका जो पार्थिव शव है उनके घर लेके जाएंगे। जो दिल्ली स्थित उनका जो आवास है, सरकारी आवास 10 राजाजी मार्ग, वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए वहाँ रखा जाएगा। जो भी अंतिम दर्शन के लिए लोग आ सकते हैं वहाँ पर अंतिम दर्शन करने के बाद तकरीबन 2 बजे के लगभग में उनका अंतिम संस्कार लोधी रोड स्थित शमशान घाट पे किया जाएगा। अगर प्रणब मुखर्जी की बात करें तो जिस तरह से बाकायदा उनका कद था, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष हो, हर जगह उनका काफ़ी सम्मान से उनको देखा जाता था, काफ़ी सम्मान से उनका नाम लिया जाता था। तो आज उनका अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम लोग आएंगे, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि कोई जो भी वहाँ पर लोग आएंगे वहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो और कोविड को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर काफ़ी कम भीड़ लगाने की अनुमति दी गई है कि ज़्यादा लोग को वहाँ पे आने की अनुमति नहीं दी गई है। और इसके साथ ही जो अंतिम संस्कार होगा वो भी कोविड नियम के मुताबिक ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उस अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भी परिवार के ही लोग होंगे, ज़्यादा लोग के वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।